Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज योर करंट एनर्जी। क्या है आपकी करंट एनर्जी। एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। क्या है मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। द फॉल, prisoner, Hecate, और एक और कार्ड ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, किसी ने शायद एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट किया है, और दैट हैज़ बीन वेरी टॉक्सिक फॉर यू। ठीक है, आपके लिए बड़ा एक टॉक्सिक वो रही होगी साइकिल या टाइम स्पैन या फेज ऑफ योर लाइफ, और बड़ा इम्प्रिजेंट आपको अपनी थॉट्स में रखा हुआ है, बहुत एक प्रिजनर की तरह। आप अपने थॉट से डिटैच नहीं कर पाते हैं। थॉट शुरू होती होगी तो बस घंटों चलती रहती होगी, इतना कि सबकॉन्शियसली रातों को भी आप यही थॉट्स सोच रहे होंगे, और जैसे कोई बिल्कुल आपको एक एक साय की तरह देख रहा है या नोटिस कर रहा है या कोई स्पाई कर रहा है। इस तरह की कोई एनर्जी इसमें से निकल के आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने चीज़ों को अपने ऊपर बना लिया है। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने थोप ली अपने ऊपर। अब वो चाहे कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, अब आपने ऐसा एक बड़ा एक केयरिंग एम्पैथेटिक पर्सन, या आप एक अर्थ साइन भी हो सकते हैं, विच इज़ अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो बिल्कुल आप एक एम्पैथ की तरह बिहेव कर रहे होंगे, जिसमें आपको लग रहा है कि हर किसी की परेशानी मेरी परेशानी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक हेड स्पेस में बहुत ज़्यादा और प्रेजेंट और कॉट अप हो रहे हैं, एंड अनॉय भी हो रहे होंगे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेकर, या किसी को वेलकम करके, या तो अपने घर में, या तो अपने सर्कल में, या तो कुछ इस तरह की एक वाइब आ रही है, एंड यू आर जस्ट गेटिंग टू मच इम्प्रिजन्ड इन योर ओन सेक्रेट स्पेस। ठीक है, ये किसी के लिए मैसेज है। लेट्स सी के व्हाट इज योर करंट एनर्जी। क्या है आपकी करंट एनर्जी, टैरो से चेक करते हैं फर्दर। व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। What is my viewers current energy. Three of Pentacles, Page of Wands, Eight of Pentacles, Five of Pentacles, and the Moon. तो आप एक वाटर साइन हो सकते हैं, सॉरी, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, एंड बहुत इमोशनल हुए में, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए में, एंड देख ये कमिंग डेज में जो हमारा फुल मून आने वाला है, तो उसमें और ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन शायद डेड हो चुकी है, या um, कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, कहीं से नेगेटिविटी ज़्यादा आते हुए फील हो रही है। लेट्स सी मोर के व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। व्हाई इज़ माय व्यूअर फीलिंग सो नेगेटिव। क्यों है आपकी नेगेटिविटी, और क्या है भाई। ओके, टावर दो दफ़ा है, यहाँ पे भी टावर है, यहाँ पर भी टावर है। ठीक है, और नेगेटिविटी आपकी कहाँ से आ रही है। आपकी नेगेटिविटी कोई आपका पास से पर्सन है, एक्स है, एक्स हस्बैंड है, एक्स लवर है, कोई पर्सन तो है जो आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और आपके नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटी भेज रहे हैं, एंड आप शायद इनके साथ भी नहीं रहते होंगे, आप बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एक दूसरे के साथ, बट स्टिल दिस टॉक्सिसिटी इज समवॉट अफेक्टिंग यू। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से ये टॉक्सिसिटी आपको बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट कर रही है। आपको आपकी थॉट्स का प्रिजनर बनाया हुआ है, आपको अपनी थॉट्स में अटकाया हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही चीज़ों को लेके, आपको
वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा, बिकॉज दिस टॉक्सिक एनर्जी इज़ रियली क्रिएटिंग अ ब्लॉक फॉर यू। ठीक है, ये पर्सन आपको ज़रूर मैसेज करेगा या बात करेगा, और आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से ज़रूर ये रोकेंगे। ठीक है, आप बहुत पेशेंट हुए हैं इस वक्त, आपको पता है कि ये क्या चल रहा है आपके साथ। ठीक है, और आप ये साइकिल और ये टॉक्सिसिटी एंड कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन को शायद बहुत देर से रियलाइजेशन हो रही है कि ओ माय गॉड, दिस पर्सन वाज एवरीथिंग टू मी। तो अब बहुत देर से रियलाइजेशन हो रही है, तो अब बैठे रहें, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में टांग अड़ाने के लिए आएंगे, क्योंकि ये हैं ही एक बहुत ही जलील इंसान जो कि बहुत टॉक्सिक हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं ना जिनको कोई आगे बढ़ा हो जिंदगी में, तो बस उसको बस सड़न होती है कि ये क्यों बढ़ा है आगे जिंदगी, चाहे वो करियर की लाइफ में बढ़ा हो या रिलेशनशिप की लाइफ में बढ़ा हो या अपनी लाइफ में जनरली बढ़ा हो। तो बस उसको वो होता है कि ये मैं इसको मेरे साथ ही ट्रैप्ड रहना चाहिए, या दिस पर्सन शुड बी with me, with my toxic friendship or with my toxic you know लाइफ, बिकॉज इस मेरे अलावा इसका कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो इस तरह के लोग होते हैं कुछ लाइफ में, जो कि कौन सी गाली दूं मैं उनको but they're very, in short, they're very toxic. ठीक है, तो they cannot sit well with people moving on from them तो टॉक्सिक वाइब्स आपको कौन भेज रहा है? आपको टॉक्सिक वाइब कोई आपका पास से भेज रहा है, और जिनको बहुत ही जलन और हसद और सड़न हो रही है कि ओ माय गॉड, ये बंदी या बंदा मेरे से कितना अच्छा रह रहा है, कितना अच्छा कर रहा है आज आपको आजकल। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डेफिनेटली कोई आपका एक्स लवर है, कोई वो है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो बिल्कुल जिससे जिसके हाथों से आप निकल गए हैं, जिससे आपने अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, या जिससे आपने अपनी दूरी इख्तियार कर ली है, एंड they're literally spying on you। ठीक है ना, अब ये कोई भी हो सकता है जिसकी आपको सिक्स सेंस ने आपको बता दिया कि यार इस बंदे से दूर रहो। कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेट्स सी मोर के व्हाट इज योर करंट एनर्जी एंड क्या है इश्यूज यहाँ पर, ब्लॉकेजेस। अच्छा, आपकी एनर्जी से ज़्यादा ना मुझे किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, जो लिटरली आपको माइंड प्ले कर रहा है आपकी ज़िंदगी को, और उसको मज़ा आ रहा है दूर से ही बैठ के, आपके माइंड को एफ करके, और मज़ा आ रहा है उसको बस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, खुद बुद लगी हुई है। लेट्स सी मोर कि व्हाट इज योर करंट एनर्जी, क्या है करंट एनर्जी और ब्लॉकेजेस। एक्चुअली करंट एनर्जी तो मुझे आपकी यहाँ कहीं नहीं दिख रही, बट लेट्स सी कि आपके ब्लॉकेजेस कोई क्यों क्रिएट कर रहा है, और क्या मकसद है भाई इस पर्सन का। सीड, स्प्रिंग, अपॉलजी, फॉरगिवनेस। कोई आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहता है, कोई आपसे अपोलोजाइज करना चाहता है, कोई आपको झूठे वादे करना चाहता है, कोई आपसे बोलना चाहता है आई एम सो सॉरी कि मैंने यूं किया तुम्हारे साथ, या मेरे से हो गया, या गलती हो गई, या व्हाट एवर। तो दिखाएंगे कुछ आपको, करेंगे कुछ। ओह गॉड, कंफ्यूजन एंड इल्यूजन्स क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको बताएंगे कि मैं कितना तुम्हारा वेल विशर हूँ, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचा है, और तुम्हारे लिए तो मैंने सबसे बेहतरीन सोचा है। लेकिन आपको इनकी सारी रग रग से वाकिफ हो गए, इसलिए आप इनको बहुत अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको अवॉइड करते हैं, एंड अपने गंदे रिफ्लेक्शंस एंड प्रोजेक्शंस ये आपके ऊपर डालना चाहते हैं, आपकी एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी से सड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और ये इनका अंदर का एक डेवल है जो जो कि सड़ता है। ठीक है, इनका नफ्स है जो आप जब आपको देखता है ना, और कितने आप कितना आपका तवक्कुल है अल्लाह पे, और कितने आप काम हैं, कितने आप पीसफुल हैं, तो ये इनको बहुत आग लगती है इनको अंदर, एंड दे वांट टू ब्रेक यू डाउन समहाउ। ठीक है, जब वो होता नहीं है तो ये एक फेक मास्क पहन के
फिर से घुसने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में, यू नो, इन अ वे के आई एम सो सॉरी एंड लाइक आई वांट टू फिक्स थिंग्स, मास्क चढ़ा लेते हैं अपने मुंह के ऊपर, बट होता नहीं है बिकॉज यू कैन सी थ्रू देम. This person is very toxic, okay, very very extremely toxic. क्योंकि जब तक मैं रीडिंग कर रही हूँ मुझे I just want to end this reading, it's too much. ठीक है, let's see more के क्या है. मैस्कुलिन है कोई, ठीक है, और आपको कंफ्यूजन और डिल्यूजन और इल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं. शायद आपको इनने पास में रिजेक्ट किया हो, आपके दिमाग के साथ टॉय कर रहे हैं ये, ठीक है. और ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ करंट एनर्जी में हो, आपकी दूर से भी बैठे ना आपको सोच रहे हैं, दूर से भी बैठे आपको गंदी गंदी वाइब्स भेज रहे हैं. सो ट्राई टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, स्टे इन अ हाई वाइब्रेशन एनर्जी, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको असिस्टेंस दे रहे हैं और आपको वे फॉरवर्ड और यू नो गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए. बट दिस एनर्जी इज़ वेरी टॉक्सिक, ठीक है. ये हो सकते हैं टॉर्गस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड आप जो हैं अपना स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं टू लिटरली ब्रेक दिस टॉक्सिक साइकिल, ठीक है. तो ये कोई पर्सन है जो बहुत नेगेटिव और टॉक्सिसिटी और भरपूर किस्म की नेगेटिव अपनी एनर्जीज आपको भेज रहे हैं, और यू जस्ट हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिकॉज इस तरह के लोग ना तो सही होते हैं ना तो बेहतर होते हैं, बल्कि आपका माइंड ही फक करते हैं. एंड सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट इट इज़ व्हाट इट इज़. इनकी रीडिंग करते करते मेरे सर में दर्द हो गया. बहुत ही गंदी और नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जी है. बट हम आपके लिए एक तरह से एडवाइस ले लेते हैं कि आपको इस सब में क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो आपका कोई कांटेक्ट है इनके साथ, ना तो आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से इस पर्सन ने आपको अपना प्रिजनर बनाया हुआ है अपनी थॉट्स में. आप अपनी थॉट्स में ही जो है इम्प्रिजन हुए हुए हैं. तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए इस सब सिचुएशन में. ग्रोथ, जॉय, bittersweet, and perseverance, instinct, enlightenment. Lovely. तो बेसिकली वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये और सड़े और इनके अंदर का जो शैतान है और ज़्यादा सड़े और जले और कुड़े, क्योंकि ये जलने कुड़ने के अलावा कुछ कर नहीं सकते. सो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, यू हैव टू ग्रो, यू नो, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ग्रो इन योर लाइफ, ठीक है. ग्रोथ, कोई नई चीज़ सीख लें, कोई नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लें, अपने ऊपर हमेशा अच्छी पॉजिटिविटी रखें, ठीक है. नमाज़ें पढ़ें, मेडिटेशन करें, अपनी इंस्टिंक्ट्स को वो नहीं करें. कोई आपको नेगेटिव वाइब दे रहा है तो शट द ब्लडी कॉर्ड्स विद देम, कट द कॉर्ड्स विद देम, ठीक है. कोई भी हो, वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी नेगेटिविटी आपको भेज रहा है तो या बता रहा है अपनी नेगेटिविटी. कुछ लोग होते हैं ना जो डंप करते हैं दूसरों के ऊपर, मेरे साथ नहीं हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ. एक हद तक सुने, अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत हो गया मेरे लिए, टू मच है, तो फ़ोन कट करते हैं. You have to cut your cords with such people, and yes, there will be good times but there will be bad times, but you have to stay in a very positive outlook towards your life, ठीक है. और बहुत सफ़र किया आपने, और अभी भी अगर कोई आपको बैड वाइब्स और बैड वो देख भेज रहा है तो इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड कि यार इतने बुरा करने के बाद ये पर्सन अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है इस तरह से, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट इट, नो कि यार ये पर्सन है ही घटिया, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे पर्सन के साथ, ठीक है. तो ये आपके लिए मैसेज है, आपकी एनर्जी है. और इसमें हम एक एडवाइस मैसेज आपके लिए ले लेते हैं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए. What should my viewer do in this entire situation, which was very toxic? Become a loving mirror. तो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है. आपने अपने ऊपर फोकस करना है, और अगर कोई अपने लिटरली बुराई पे आ रहा है तो उसके लूप में अटैच होने से बेहतर ये है
कि आप अपने ऊपर वर्क करें। और जिन चीज़ों से उनको चिढ़ चढ़ती है ना, वो कि आपकी आपकी प्रेजवेरेंस से, आपकी अच्छाई से, आपका अच्छे दिल से, आपके इंट्यूशन से, आपके द वे यू कैरी योर सेल्फ, जिन चीज़ों से इस पर्सन को चिढ़ चढ़ती है ना, उतनी ही वो करनी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके उनको बेमकसद चढ़ाएं, लेकिन अपने ऑरा को बहुत हाई रखें और अपने अपने यू नो कम्युनिकेशन विद अल्लाह मियाँ उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, तो ये करने की आपको ज़रूरत है और बाकी अल्लाह के हवाले कर दें, क्योंकि ये टॉक्सिक पर्सन थोड़ा टाइम तो आपके अराउंड और सराउंडिंग्स में लिंगर करेगा, क्योंकि दे डोंट नो बेटर। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।